नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे देश में दहेज के नाम पर न जाने कितनी ही बहुओं को जिंदा जला दिया गया या उनका गला घोट दिया गया। हमारे देश में दहेज वो बीमारी है जिसका इलाज वक्त वक्त पर कभी कानून से तो कभी खुद समाज के जरिए करने की कोशिश की गई, लेकिन ये आज भी एक लाइलाज बीमारी की तरह हमारे आसपास फैली हुई है। लेकिन आज मैं आपको इसी देश की एक ऐसे इलाके में लेकर चलूंगी जहां के लोगों को इसी देश में रहने के बावजूद ये पता ही नहीं है कि दहेज किस चिड़िया का नाम है। ये देश का वो इकलौता इलाका है जहां के थाने में आज़ादी के बाद से यानी सन 47 से लेकर आज तक दहेज का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गुड्डे गुड़ियां लेकर रोज मिला करती थी उससे शाम। जरा सयानी हुई तो यादें सब हो गई ख्वाबों के नाम। उठा सवेरा यौवन का तो मुर्गे ने दे डाली बांग। एक दिन एक शहजादा आया, आकर भर दी उसने मांग। आज उन्हीं से छूट रही है जिनके हाथों में खेली है। रिश्ता एक पहेली है, रिश्ता एक पहेली है। इंसानों का बनाया ये वो रिश्ता है जो हर रिश्ते की बुनियाद रखता है। इसी रिश्ते से एक पूरा वंश आगे बढ़ता है और उसी वंश के सहारे एक समाज अंगड़ाई लेता है। मगर इंसानों के बनाए इस सबसे खूबसूरत रिश्तों को भी कुछ लोगों ने बाजार में बिठा दिया। एक ऐसा बाजार जिसमें दूल्हे की कीमत लगती है और शादी खरीदी और बेची जाती है। इस बाजार का नाम रखा गया दहेज। वो दहेज जिसकी वजह से न जाने कितनी डोलियां कभी उठी ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों की मांगों तक सिंदूर पहुंचा ही नहीं, न जाने कितने ही सपनों को कभी लाल जोड़ा मिला ही नहीं, क्योंकि दूल्हे की कीमत लगाने वाले इतनी ऊंची कीमत लगा रहे थे कि गरीब बेटी के माँ बाप वो कीमत कभी चुका ही नहीं सकते थे। पर ये तो इस बाजार का सिर्फ एक पहलू है। इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और झकझोर देने वाला दूसरा पहलू तो न जाने कितनी ही बार आंसुओं तक को रुला चुका है। जिन लोगों ने शादी के बाजार में दहेज की कीमत चुका भी दी, उनके हिस्से में भी उनकी बेटियों की जिंदा मौत ही आई। दहेज नाम के इस लाइलाज बीमारी ने हमारे देश की कितनी ही बेटी और बहुओं की बलि ली है। ये शायद न आप पहली बार सुनेंगे, न मैं पहली बार बताऊंगी। तरक्की के नाम पर हम बेशक आज कितनी ही तरक्की क्यों ना कर चुके हों, पर दहेज नाम की इस बीमारी का इलाज न पहले ढूंढ पाए न आज। पर दहेज और शादी की खरीद फरोख्त के इसी नासूर के बीच हमारे इसी देश का ये वो इकलौता ऐसा इलाका है जहां पहुंचते ही आपको ताजी हवा का एक ऐसा झोंका मिलेगा जिसे आप महसूस तो करेंगे पर यकीन नहीं कर पाएंगे। कोई यकीन करे भी तो कैसे कि जिस दहेज की बीमारी की चपेट में पूरा देश है, उसी देश का ये छोटा सा इलाका उस बीमारी से बच कैसे गया। ये वो इलाका है जहां आजादी के बाद से लेकर आज तक न कभी शादी बेची गई, न दूल्हा खरीदा गया, न दुल्हन की कीमत लगाई गई। 19 गांव की 30,000 आबादी वाले इस इलाके में दहेज लेना और देना दोनों ही मना है। और बस यही एक वजह है जिस वजह से इस इलाके का ये थाना एक अनोखा और बेहद खूबसूरत रिकॉर्ड बना चुका है। रिकॉर्ड ये कि सन 47 से लेकर आज तक इस थाने में एक भी दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, यानी आज भी इस थाने का रजिस्टर दहेज से जुड़ी धाराओं से खाली पड़ा है। खास करके यही है कि कोई प्रकार का मतलब कि दहेज लेना और दहेज देना गुनाह हम लोग समझते हैं। इसलिए
न दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं। कोई प्रकार का हम लोग को जिक्र नहीं होता है, न झगड़ा होता है और न कोई थाना में जाता है। अजीब इत्तेफाक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिस इलाके ने पूरे देश के सामने एक खूबसूरत मिसाल पेश की है, उसी इलाके का अपना कभी एक खौफनाक चेहरा भी रहा है। चंबल के बाहर अगर इस देश ने कोई दूसरा चंबल देखा तो वो भी इसी इलाके में था। चंबल के बाहर अगर डाकुओं के बारे में कहानियां सुनी और सुनाई गई तो वो भी इसी मिनी चंबल की थी। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों ने ये ठान रखा था कि चाहे जो कुछ हो जाए वो शादी को खरीदने और बेचने का काम नहीं करेंगे। यह अनोखा इलाका कहीं और नहीं, उस बिहार में है जिस बिहार को हमेशा कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध वाले राज्य के तौर पर पूरे देश के सामने पेश किया जाता है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का बगहा इलाका है। ये वही इलाका है जो 70 से 90 के दशक के बीच मिनी चंबल कहलाता था। यहाँ डाकुओं का बसेरा हुआ करता था। पुलिस वाले यहाँ आने और यहाँ तक कि अपनी तैनाती तक से डरते थे। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि इस छोटे से इलाके में दहेज को लेकर इतनी नफरत है? आखिर क्यों इन 19 गांव के हजारों लोग दहेज के नाम पर कभी अपने लड़कों को नहीं बेचते, ना उनकी कीमत लगाते? तो सच जानने के लिए चलिए आपको देश के सबसे अनूठे गांव में लिए चलते हैं। ये बगहा का गोबरिया थाना है, देश का इकलौता थाना जिसे आज भी दहेज से जुड़े पहले केस का इंतजार है। इस थाने के तहत कुल 19 गांव आते हैं। इन 19 गांव में करीब 30,000 की आबादी है। इन गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग थारू जनजाति के हैं। थारू समाज की एक पुरानी मान्यता और परंपरा है। इनका मानना है कि शादी एक पवित्र सामाजिक बंधन है, लिहाजा ऐसे पवित्र चीजों में पैसों का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए। बस यही वो सोच और परंपरा है जिसके चलते इस जाति के लोग दहेज को एक पाप मानते हैं। दहेज लेना और देना मतलब हम लोग गुनाह समझते हैं। बहुत पहले से हमारे पिताजी भी थे, हमारे दादा भी थे, उस समय से हम पूछे भी तो उन लोगों ने बताया कि पहले हम लोग का यहाँ पर थारू कल्चर में भारतीय थारू कल्याण महासंघ चलता था। हम लोग तो रजिस्ट्रेशन उस समय में हमारे दादा परदादा के समय में नहीं हुआ था, लेकिन हम ही लोग के समय में, हमारे पिताजी के समय में 1971-72 में रजिस्ट्रेशन हुआ ये संघ का, भारतीय संघ का। और इस क्रम में हम लोग अपना बैठ करके यहाँ थारू समाज मतलब कि यहाँ पे 6 तपा थरवट है, वाल्मीकि नगर से लेकर के भिखना ठोरी तक 6 तपा थरवट में हम लोग अपना जो थारू कल्चर का जो है बातचीत करके और जो है कि अपना मसला पूरा किए। हालांकि थारू समाज की ये मान्यता नई नहीं है, न ही शादी ब्याह को लेकर इनकी ये सोच नहीं है, बल्कि ये तो इस जाति में सदियों से चली आ रही है। और इसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये कि शादी दरअसल परिवार और रिश्तों का विस्तार है, व्यापार नहीं। ना लेहल जाला ना दहल जाला। हमने अपन बाल बच्चा के उसने ही ब्याह कर जरा न ओकर से लहल जी न दहल जी। अपन बेटा बेटी के शादी हमने इसने ही मने जैसे पहले भइल बा उसने ही अभी तक चलता है, वह रेटे हमने करे। स्थानीय निवासी महेंद्र महतो बताते हैं कि यहाँ हर परिवार मिलजुल कर रहता है। जब भी परिवार की कोई बेटी सयानी होती है तो गरीब माँ बाप को कभी ये फिक्र नहीं सताती कि उसकी शादी कैसी होगी, क्योंकि यहाँ देश के बाकी हिस्सों की तरह न दूल्हा बिकता है, न शादी की खरीद फरोख्त होती है। यही वजह है कि गांव का कोई परिवार कितना ही गरीब क्यों न हो, उसे कभी अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती, बल्कि पूरा गांव यहाँ हर बेटी की शादी में उसी तरह शामिल होता है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। बस इसी वजह से इस गोबरिया थाने में कभी दहेज का कोई मामला कोई परिवार लेकर पहुँचा ही नहीं। दहेज अगर लेना देना किया जाए अदर जगहों जैसे तो हम लोगों को काम नहीं चला, इसलिए हम लोग गरीब आदमी हैं। थारू जाति में गरीब आदमी है। कुछ लोग हैं थारुए में कि वो अपना दहेज प्रथा दे सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जैसे लोग दहेज लेना दहेज देना अगर करें तो बाकी अमीर का बेटी के तो शादी हो जाएगा, बेटा का शादी हो जाएगा, लेकिन गरीब का बेटी बेटा का शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को दहेज न देते हैं और न किसी से लेते हैं।
जीएनटी की टीम ने भी इस गांव का दौरा किया। बहुत से लोगों से, खास तौर पर महिलाओं से ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा बात की, सिर्फ सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए। पर हमें इस गांव में एक भी ऐसा परिवार या महिला नहीं मिली जो ये बताती कि यहाँ दहेज खुले तौर पर ना सही छुपे तौर पर ली और दी जाती है। उल्टे हमें ये पता चला कि इस गांव की ये परंपरा इतनी मजबूत है कि अगर गलती से किसी ने दहेज लेने या देने की बात तक कह दी तो उसे बिरादरी से बाहर निकालने का फैसला हो जाता है। ये रवायत और परंपरा यहाँ इतनी मजबूत है कि ना तो यहाँ कभी किसी ने दहेज मांगने की हिम्मत की, ना किसी ने दहेज देने की कोशिश। में हमारा जो समाज है, न पहले दहेज लेती थी न अब दहेज लेती है। तो जब दहेजे नहीं लेती है तो महिला उत्पीड़न का दहेज वाला कोई मामला ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको थाना वाला 0 बताए होंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग का है कि लड़का लड़की के माता पिता ही जाकर देखते हैं, पसंद करते हैं, दोनों पक्ष का देख लिए और देखने के बाद उसका एक जब उम्र हो जाता है 18 साल से अब तो ज़्यादा भी हो रहा है, 21, 22, 24, 25 तक जा रहा है। उसके बाद गार्जियन आए गए, अपना पसंद हुआ और लड़का लड़की का पसंद होने के बाद दिन जो रखा जाता है उस दिन में बारात लेकर जाता है और बस दुल्हन को लेके आ जाता है। बीच में आप कहिएगा कि क्या बोलते हैं वो तिलक वगैरह हम लोग में नहीं है। अब जाहिर है जब शादी से दहेज नाम का ये लिफाफा ही गायब हो जाए तो फिर थाने का रजिस्टर खाली तो होगा ही। ये गोबरिया थाने के थाना अध्यक्ष रामानंद शाह है। रामानंद ने हमारी टीम को बताया कि इस पूरे थाना क्षेत्र में 2 पंचायत आती हैं। इनमें एक है बनकटवा और दूसरा नौरंगिया। इस इलाके से दहेज के दानव को दूर रखने में यहाँ की पंचायत की भी एक बड़ी भूमिका है। बाकी मुद्दों को छोड़ दे तो यहाँ की पंचायत के सामने भी आज तक दहेज से जुड़ा एक भी मामला नहीं आया। यहाँ के लोगों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इस गांव की परंपरा किसी भी लड़के या उसके घर वालों ने तोड़ी तो उसे तुरंत न सिर्फ गांव बल्कि पूरी बिरादरी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। तो बहुत साल से ना दहेज लहल जला ना दहेज दहल जला हमने। हाँ, बिना दहेज के ना हमने बेटा से लहल जला और ना बेटी के दहल जला हमने। कोई दहेज न लिया है ना कोई दहेज दिया है। ये तो हमारे पिताजी लोग के समय से भी चला आ रहा है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। क्योंकि उनको भी कोई न दहेज दिया है, न उन्होंने अपनी बेटियों को दिया है, न उनके जो लड़के थे जहाँ हम लोग थे कोई लिया है। तो यही जानते हैं। और हमारे जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र, इसमें कोई दहेज का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक। सिर्फ इस एक परंपरा की वजह से यहाँ की महिलाएं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो जानती हैं कि वो कभी अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं बनेंगी, क्योंकि कभी उनके माँ बाप को उनके लिए पेट काट कर दहेज नहीं जोड़ना होगा। बगहा पुलिस के एसपी सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि सिर्फ इस एक बुराई से दूर रहने के चलते इस पूरे इलाके में हर महिला को एक खास सम्मान हासिल है। उन्होंने इस बिरादरी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस कड़ाई से यहाँ के लोग इस परंपरा का पालन करते हैं, अगर अन्य समाज और बाकी लोग भी इसे अपना लें तो दहेज प्रथा का खात्मा हो जाएगा। वहाँ पुलिस और पब्लिक में एक अच्छा संबंध है। जो छोटे मोटे मामले हैं वो पंचायत स्तर से हल हो जाता है और थाना में मौका नहीं मिलता है। संग से क्राइम नहीं होता है। वहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय आदमी है। मुझे कर जाने का मौका वहाँ लगा है। वो लोग जो छोटा मोटा मामला होता भी है वो लोग आपस में बैठ के लोग सॉल्व कर लेते हैं। और जो वर्तमान थाना प्रभारी है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे थाना प्रभारी हैं। पब्लिक से मिलना जुलना और जो भी समस्या होती है ऑन स्पॉट उसका हल निकालना, और उनका व्यवहार भी अच्छा है। सिर्फ इस गांव और इस गांव के पंचायत के चलते ही अकेले दहेज के मामले में ही नहीं बल्कि क्राइम के मामलों में भी ये पूरा इलाका एक मिसाल है। 2020-21 में तो इस थाने में दहेज का केस छोड़िए, क्राइम की डिक्शनरी में दर्ज क्राइम का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। हालांकि इसी बगहा और पश्चिमी चंपारण के अलग अलग थानों में क्राइम केसों की भरमार है, लेकिन इस एक थाने में साल भर में औसतन जो आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उनकी गिनती भी 5, 10, 15 से ज्यादा नहीं होती। शायद इसकी एक वजह ये भी है
कि ऐसे ज्यादातर मामले पंचायत में ही निपटा दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये गांव की तस्वीर है और गांव का जो मुख्य सड़क है वो यही है और यहाँ पे कम से कम 22 गांव है और यह थारू बाहुल इलाका है और यहाँ पे थारू समाज के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी इस गांव की बात करें और इस थाना क्षेत्र की तो खासियत ये है कि इस थाना क्षेत्र में एक भी अभी तक दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में देश भर में दहेज से जुड़े कुल 15,489 मामले दर्ज हुए। इनमें से 6,156 मामलों में दहेज के चलते बेटियों या बहुओं को मार डाला गया था। इस मुद्दत में यानी साल 2023 में अकेले बिहार में 3665 दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 1143 मामले वो थे जिनमें दहेज के चलते पति या सास ससुर ने अपनी पत्नी और बहू को मार डाला था। अब अगर इन डरावने आंकड़ों से बाहर निकलकर इस इलाके पर जब हम नजर डालते हैं तो फिर इसे देखकर क्यों ना खुश हो। काश देश का हर इलाका, हर समाज, हर जाति, हर बिरादरी की सोच यही होती। ये शादी एक पवित्र सामाजिक बंधन है, व्यापार नहीं। शादी रिश्तों का विस्तार है, खरीद फरोख्त का बाजार नहीं। बगहा से अभिषेक पांडे के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।